तो फ्रेंड, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे कोण के सारे टाइप्स जो है उसके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे कोण 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, कोण कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। पहला है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, ऋजु कोण और पुनरुक्त कोण। ठीक है, तो ये जो कोण 7 प्रकार के होते हैं और सातों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सातों के जो ये प्रकार हैं सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे सब सातों जो इसके भेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण और समकोण के बारे में कि न्यून कोण क्या होता है और समकोण क्या होता है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। ठीक, उसमें लिखा हुआ है कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे न्यून कोण कहा जाता है। यानी आसान भाषा में समझिए तो 0 से लेकर और 90 के बीच का जो भी नंबर होगा वो सब क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक, यानी अगर यहाँ पे 45 डिग्री लिखा जाए तो आप सोच कर बता सकते हैं कि ये 0 और 90 के बीच का नंबर है, तो ये न्यून कोण है। ठीक, 30 डिग्री लिखेंगे, ये भी न्यून कोण है। 70 डिग्री लिखेंगे, ये भी न्यून कोण है। 75 डिग्री लिखेंगे, ये भी न्यून कोण है। 38 डिग्री लिखेंगे, ये भी क्या है? न्यून कोण है। आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे समकोण के बारे में। ठीक है, समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, जिस कोण का मान 90 डिग्री का हो, समकोण में खाली याद रखिएगा, जिस कोण का मान 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। इन समकोण में मात्र एक ही एंगल बनता है और वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इसमें पिक्चर के माध्यम से अगर न्यून कोण में देखिएगा तो सब क्या होगा? 90 से झुका हुआ रहेगा। जैसे 20 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया। समझ गए? समकोण में एकदम सीधा सीधा बनता है, एकदम 90 डिग्री का एकदम सीधा आएगा, एकदम सीधा लाइन ऐसे ऐसे ये हो जाएगा 90 डिग्री का। लेकिन इसमें न्यून कोण में झुका हुआ रहेगा। ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर न्यून कोण और समकोण में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड अब हम पढ़ेंगे अधिक कोण क्या होता है और ऋजु कोण क्या होता है। ठीक है, तो अधिक कोण इसको इंग्लिश में ऑब्टूज एंगल कहते हैं। ठीक है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि ये कोण 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, सपोज 120 डिग्री का कोण है, तो ये 90 से बड़ा है, 180 से क्या है? छोटा है, तो ये अधिक कोण है। 150 डिग्री का भी कोण बनाएंगे तो ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक, 170 डिग्री का भी कोण बनाएंगे तो क्या होगा? अधिक कोण होगा, क्योंकि ये 90 से क्या है? बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 90 ठीक है और 180 के बीच का जो भी कोण होगा वो सब क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक, फिर है ऋजु कोण, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ऋजु कोण में क्या है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री का, मतलब जिस कोण का मान 180 डिग्री का हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। यानी ऋजु कोण में आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, फिर एक और लाइन यहाँ से ऐसे आके मिलता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये होता है 180 डिग्री का कोण। आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री का बनता है, फिर इधर से 90 का जो बनेगा सब मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा ऋजु कोण, यानी 180 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए तो फ्रेंड अब हम पढ़ेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में कि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक,
उसके बारे में लिखा हुआ कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब दोनों कोण आपस में पूरक कोण होगा। यानी दो कोण, जैसे एक 30 डिग्री का कोण ले लीजिए, एक 60 डिग्री का कोण लीजिए, क्या ये दोनों आपस में समपूरक है? तो इसका पता करने का तरीका क्या है कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? समपूरक कोण। फिर ये 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री क्या होगा? ये भी समपूरक कोण है। ठीक, ये 50 डिग्री और ये 40 डिग्री आपस में क्या है? पूरक कोण है। ठीक, फिर ये 20 डिग्री और ये 70 डिग्री आपस में क्या है? पूरक कोण हो जाएंगे। समझ गए? तो पूरक कोण को समझ गए कि यदि दो कोण आपस में उसको जोड़ा जाए तो 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण होगा। इन इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। फिर हम समपूरक कोण के बारे में बात करेंगे। ठीक, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यानी 120 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कोण जो है आपस में समपूरक कोण है। ठीक, फिर 150 डिग्री और 30 डिग्री जो है ये आपस में क्या है? समपूरक कोण है। फिर अगर हम यहाँ ले लेते हैं 100 डिग्री, फिर 80 डिग्री, ये भी आपस में क्या है? समपूरक कोण है। तो ये भी समझ गए पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का तरीका क्या है कि दो कोण जब दिया रहेगा और कहा जाएगा कि ये दोनों आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी इसको कहा जाएगा जब दोनों एंगल को ऐड किया जाए। ऐड करने के बाद क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। और समपूरक में यानी सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? जब दोनों एंगल को जोड़ा जाए तो 180 आ जाए तो कहेंगे कि हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए।